everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम DU LLB एंट्रेंस के लिए जो 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट क्लास जो है वो लेकर आए हैं। ये पहली क्लास है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर कराएंगे वो हमने एक वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी ये क्लास लें जो एंट्रेंस के लिए है, अपनी कॉपी और पेन जरूर अपने पास रखें, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो आपको समझ आए और आप उसे लिख सकें। और इसी के साथ ही आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे आईपीसी का, और इसके बाद हम बाकी की चीजों को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जनरली जो है, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले आपको ये एक एग्जांपल देखना है कि ए जो है, ए बी का मर्डर करना चाहता है और अपनी मर्जी से ये मर्डर करना चाहता है, और इसने मर्डर कमिट कर दिया इसके ऊपर गन चला के। ठीक है, एक ये हम ध्यान रखेंगे। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि ए से बी का एक्सीडेंट हो गया या सी का एक्सीडेंट हो गया। ए से गलती से सी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है। अभी हम बाद में इसको समझेंगे कि हमने इसे यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो लॉ है। लॉ सबसे पहले कितने टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब देखना ये है कि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जिनमें जो है सेक्शंस को डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट बताया जाता है, उसमें प्रोसीजर नहीं बताया जाता। जैसे कि मान लीजिए मर्डर के लिए 20 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, या मर्डर किसको कहेंगे, ये होता है सब्सटेंटिव। कि ये जो सब्सटेंटिव डिफाइन किया गया है, इसमें प्रोसीजरल में क्या होता है, मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है, तो ए ने जो बी का मर्डर किया है वो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, उसको किस तरह से चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी, किस तरह से पूरे चीफ इन एग्जामिनेशन, किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, किस तरह से समन सेंड होगा, सब कुछ जो है वो प्रोसीजरल में आता है। तो यहाँ पे जैसे कि इंडियन पिनल कोड है, ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। ये पूछा जाता है कई बार। इंडियन पिनल कोड के साथ यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है, हमारे सब्सटेंटिव लॉज हैं। इसके बाद जो है प्रोसीजरल। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो यहाँ पे ये हमारा होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्यों? क्योंकि आईपीसी में जो जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, जिन ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, सीआरपीसी में उन ऑफेंसेस को, यहाँ पे उन ऑफेंसेस के लिए क्या क्या आगे प्रोसीजर होगा उसको बताया गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमें और डिस्कस करनी है कि जब हम आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं, ये आईपीसी सिर्फ एंट्रेंस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे लॉ हमें ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप का होता है। क्यों कितने टाइप का होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम क्लासिफाई कर पाए कौन सा लॉ हमें ज्यादा पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ, आईपीसी जो है वो क्रिमिनल लॉ है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है। सिविल लॉज, अब दोनों लॉज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ये आप जरूर नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ एक पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, जबकि एक सिविल लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करता है। और इसके साथ ही क्रिमिनल जो लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं जिसमें पनिशमेंट भी मिलती है, तो जबकि सिविल लॉज इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ के लिए आईपीसी है, आईपीसी के साथ साथ जो हमारा सीआरपीसी है ये भी क्रिमिनल के लिए है। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो भी किसके लिए है, वो भी क्रिमिनल में आता है। अब इसके बाद अब हम आईपीसी, ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब सेक्शन 511, टोटल जो सेक्शन है आईपीसी में वो 511 सेक्शन है,
और इसके साथ ही लॉर्ड मैकॉले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लीगल ड्राफ्टिंग आईपीसी का सब कुछ इन्होंने किया था। ये काफी बार पूछा जाता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन पिनल कोड में। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम कुछ वोकेबलरी जो है जिन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और जो बार बार आगे बहुत यूज होते हैं, तो अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, विक्टिम। विक्टिम वर्ड मैं आपको बता दूं, ये स्टार्टिंग से नहीं था। जो हमारे क्रिमिनल मैनुअल्स हैं, हमारे ये 3 क्रिमिनल मैनुअल्स में आते हैं, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारे क्रिमिनल मैनुअल में विक्टिम वर्ड 2009 में ऐड किया गया है। और इसी के साथ ही विक्टिम वो पर्सन होता है जो सबसे पहले तो कंप्लेंट फाइल करता है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि जो कंप्लेंट फाइल करने का, यानी कि जो एफआईआर जिसको हम कह सकते हैं, जो एफआईआर होती है, एफआईआर जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही उसको फाइल कराए। एफआईआर उसको कोई रिलेटिव, उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन जो है वो फाइल कर सकता है। अब इसके साथ ही विक्टिम जो है क्या होता है, अगेंस्ट होम द ऑफेंस इज कमिट, जिसके अगेंस्ट जो है ऑफेंस कमिट हुआ है वो विक्टिम होता है। अगर हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि ए विक्टिम नहीं है, इसमें विक्टिम क्या है, कौन है, बी है, क्योंकि बी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है। और दूसरे वाले ऑफेंस दूसरे एग्जाम्पल में जो अक्यूज्ड एक्सीडेंट वाला है, इसमें भी जो है विक्टिम कौन है, विक्टिम यहाँ पे सी है। तो इसी के साथ ही विक्टिम के साथ मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ, प्लेंटिफ। ये बहुत ज्यादा यूज होगा प्लेंटिफ वर्ड आगे। तो प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कंप्लेंट फाइल करता है, जैसे कि विक्टिम है तो यहाँ पर प्लेंटिफ भी होता है। हालांकि हम क्रिमिनल में प्लेंटिफ वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बट हाँ कई केसेस में प्लेंटिफ होता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ का मतलब ये होता है। अब इसके साथ ही अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होती है। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है वो पर्सन यहाँ पे क्या है, अक्यूज्ड है। अब इसी के साथ ही 2009 में ये वर्ड जो है क्रिमिनल मैनुअल में ऐड हुआ था, ये पूछा जा सकता है। 2009 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था उसमें इस वर्ड को ऐड किया गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक वर्ड हम देखते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो केस को चार्ज करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल आता है जब ऑफेंस कमिट हो जाता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो हमने एक ब्रीफ में कुछ चीजें देखी जो पूरा आईपीसी के डेप्थ में जाने से पहले हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स के साथ साथ इसके 4 स्टेजेस कौन से हैं। इससे पहले यहाँ पे अगर आप जो है, और भी हमने आईपीसी में एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली हैं जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आप अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जरूर देखना, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे जो स्टेजेस तो उसके एक्सेप्शन में है। अब इसके साथ ही यहाँ पे हमने जो चीजें डिस्कस की वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंटिव लॉ है। सबसे पहले हमने देखा कि ये सब्सटेंटिव लॉ है। सेकेंड हमने देखा कि ये क्रिमिनल लॉ भी है। थर्ड हमने यहाँ पे देखा कि इनके रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीजें जिन पे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और फोर्थ हमने देखा कि इसमें कौन कौन से वोकैब जो है साइट्स यूज होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम जो 4 स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेज है हमारा वो है इंटेंशन। सबसे फर्स्ट ये स्टेजेस हैं, एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। अब थर्ड जो है वो है अटेम्प्ट, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ है, लास्ट वन, वो है एक्चुअल कमीशन। अब इसके साथ यहाँ पे अब इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन और मोटिव में फर्क होता है।
इंटेंशन को आपको मोटिव के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल अलग है। ये मोटिव से कैसे अलग है कि मोटिव जो होता है आपका, मोटिव इंटेंशन को प्रिपेयर करता है। मोटिव इंटेंशन को प्रिपेयर कैसे करता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए को, जैसे ए है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है वो बी को पसंद नहीं करता, ए बी को पसंद नहीं करता, तो अब यहाँ पे ए का ये मन करता है कि बी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। तो बी को जो नुकसान पहुंचाना वो इसका मोटिव हो जाएगा। लेकिन अब उसके लिए यहाँ पे वो अगर बी का मर्डर करना चाहता है, अब वो चाहता है कि इसका मैं क्या कर दूं, मर्डर कर दूं। यहाँ पे उसका ये जो एक्ट है मर्डर वाला, ये क्या कहलाएगा, ये इंटेंशन कहलाएगा। यानी जो इसका मोटिव था कि मैं बी को परेशान करूं या बी को अच्छे से ना रहने दूं, उस मोटिव ने ए को मर्डर करने के लिए उकसाया या मर्डर करने के लिए तैयार किया। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, इंटेंशन। अब इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे इंटेंशन, इसके मन में क्या चल रहा है हम थोड़ी ना इसको पता लगा सकते। मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, हम उसके मन को नहीं जान सकते। और अगर हम इनकेस मन को नहीं जान सकते, इनकेस अगर जान भी जाए, तो यहाँ पे हम उसके बेस पे उसको पनिश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इंटेंशन पनिशेबल होती है। इंटेंशन के कुछ केसेस में कैसे पनिशेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ इंटेंशन। आईपीसी में काफी चीजों के एक्सेप्शंस होते हैं, काफी क्या ऑलमोस्ट सभी के एक्सेप्शंस भी हमें पढ़ने होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे और टॉपिक्स कवर करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे वीडियो हमारी बनी है एक, इसके लिए हम और बना लेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो पनिशेबल होती है। क्यों पनिशेबल होती है, क्योंकि ये जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, पनिशेबल होती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ यहाँ पे जो है अबेटमेंट, ये इसके एक्सेप्शन होते हैं। अभी आप नाम ध्यान रखेंगे, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद है प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपेयर करना। ये बता दो पनिशेबल नहीं है, नो लिख रही हूं इसका मतलब पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, ए बी का मर्डर करना चाहता है, हम इसी एग्जांपल को लेके आप समझेंगे। तो उसके लिए क्या करता है, इंटेंशन हम समझ चुके हैं, इंटेंशन है उसकी, जबरदस्त इंटेंशन है बी को मारने की। अब ये उसके लिए क्या करता है, एक नाइफ लेता है। इसका पर्पस क्या होता है कि वो बी का मर्डर करे, लेकिन उसको ये पता लगता है कि किसको पता चल गया या कुछ भी है, तो ए के मन, अगर हम ए से ये पूछेंगे कि तुमने जो नाइफ लिया है तुम इससे बी का मर्डर करोगे, ए तो ये भी कह देगा कि नहीं, मैंने तो अपने घर में सब्जी काटने के लिए लिया है। तो यहाँ पे जनरली जो इसकी प्रिपरेशन है नाइफ लेना बी का मर्डर करने के लिए, ये सिर्फ इस तक सीमित है। हम इस बेसिस पे कि ये इस नाइफ से बी का मर्डर करेगा उसको पनिशेबल नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे ए इस चीज का डिफेंस दे सकता है कि ये तो मैंने नाइफ ऐसे ही लिया है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने स्टेजेस होते हैं क्राइम के, तो यहाँ पे क्राइम के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से 2 पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। अब इसके बाद हम अटेम्प्ट की बारी आती है। अटेम्प्ट की बारी में क्या है कि ए ने जो नाइफ या गन, मान लो इसने कुछ भी लिया हो, नाइफ भी लिया है, तो नाइफ इसने इसके ऊपर चला दिया, ये नाइफ चल रहा है, ठीक है, नाइफ इसके ऊपर चला दिया, इसके शोल्डर से कहीं पे भी होके चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने अपने हाथ से वो अटेम्प्ट करना शुरू किया, उस अटेम्प्ट से चाहे वो आगे कहीं पर भी लगे, चाहे बी जिंदा बचे या ना बचे, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इसने अटेम्प्ट करा तो यहाँ पे वो पनिशेबल शुरू हो जाएगा, यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, इज इट पनिशेबल, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। अटेम्प्ट के बाद 2 ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे,
या तो बी मर जाएगा, दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि या तो उसको हल्की फुल्की चोट लगेगी, ठीक है। अगर उसको कुछ नहीं होता, 3 कॉन्सिक्वेंसेस, या तो उसको क्या है, इसका मर्डर हो जाएगा, या तो उसको हर्ट हो सकती है, या तो इसका निशाना खराब था, बी को चोट ही नहीं लगी, ठीक है, वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ इसको। तो अगर इसको कुछ नहीं होता तो ये अटेम्प्ट के लिए लाइबल होगा। अगर इसको कोई हर्ट होती है तो ये इसके लिए भी लाइबल होगा। अगर इसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, मेन कमीशन क्या था, इसका मर्डर करना, अगर ये हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो यहाँ पे कमीशन क्या है, कमीशन है मर्डर होना। तो मर्डर अगर हो जाता है तो ये किसके लिए लाइबल होगा, ये मर्डर के लिए लाइबल होगा। और अगर अटेम्प्ट होता है तो ये किसके लिए लाइबल होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। ठीक है, अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए तो लाइबल होगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये चारों है, ये पनिशेबल है, ये भी पनिशेबल है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे, एक्सीडेंट मर्डर सिंपल, तो उसमें मैं छोटी सी चीज आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें जो 2 एलिमेंट है, चलिए पहले आपको बताती हूँ एलिमेंट्स, ठीक है, कि जिनमें इसके 2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस रिया और एक्टस रिया पे क्वेश्चन आता है, मेंस रिया का मतलब क्या होता है, एक्टस रिया का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जो हमारी मेंस रिया होती है, मेंस रिया का मतलब होता है मेंटल, यानी कि जो हमारी इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड, ठीक है, गिल्टी माइंड, यानी कि जैसे कि ए के दिमाग में चल रही थी कि वो बी का मर्डर करेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया मेंस रिया। अब इसके बाद एक्टस रिया। एक्टस रिया का क्या मतलब है कि यहां पे तुम्हारा एक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहां पे ए के मन में पूरा चल रहा था कि वो बी का मर्डर करेगा, उसका माइंड गिल्टी था, गिल्टी माइंड मेंस रिया, ठीक है। एक्टस रिया, उसने एक्शन, जैसे ही वो अटेम्प्ट अपना कमीशन करेगा वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, एक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों एलिमेंट्स होते हैं तो ये दोनों एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑफेंस बनाते हैं, ये दोनों मिलके ऑफेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ही होने बहुत जरूरी है। अगर एक है, मान लीजिए मेंस रिया है और एक्टस रिया नहीं है, ठीक है, तो गिल्टी नहीं होगा। अगर मेंस रिया नहीं है, एक्टस रिया है, तो भी गिल्टी नहीं होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो है इसके एक्सेप्शन है, मेंस रिया के एक्सेप्शंस पे पूछा जाता है, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में होता है, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, इन्फेंसी, यहाँ पे इंसैनिटी, ठीक है, तो इन सभी को अभी हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो वो मेंस रिया के एक्सेप्शंस होते हैं। तो मेंस रिया के एक्सेप्शंस जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगी वीक में अभी 3 क्लासेस तो मैं दूंगी ही, और इसके साथ ही यहाँ पे क्योंकि अभी दिसंबर में हम लोगों के भी एग्जाम्स है, तो 3 क्लासेस तो आपकी रहेगी ही, और इसके साथ ही मैं आपको क्लासेस दूंगी। और आपका काम क्या होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कर पाओ उतने स्टूडेंट्स तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, और जिस तरह से अभी सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, जो जहां तक कोचिंग अवेलेबल भी नहीं है, उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, आपको शेयर करना है। और नेक्स्ट क्लास भी जो है आपकी कल छोड़ के परसों 11 बजे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।